आज हम बात करते हैं फैशन पर। आज की युवा पीढ़ी फैशन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। युवाओं के सवालों का जवाब लेकर आज हम आपको मिलवाते हैं वाम्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर वसीम आलम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं avianpost.com और मैं रकीबा परवीन। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवियन पोस्ट में। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कब ऐसा सोचा कि हाँ मुझे मॉडलिंग की तरफ जाना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए? सबसे पहले तो जहाँ सभी को और थैंक यू सो मच avianpost.com की मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और ऐसा है कि हमेशा से शुरू से मन था कि इस फील्ड में आऊँ, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि आ नहीं पाया, थोड़ा सा टाइम लगा इस आने में। और वो कहा गया ना कि पैशन कहीं ना कहीं जिंदा रहता है, और जब आपके पास वो पैशन जिंदा है तो कभी ना कभी आप उस टारगेट को अचीव कर ही लेते हो। तो लेट से ही सही, लेकिन मैंने अचीव किया वो चीज़। सर, आप इतने हैंडसम, गुड लुकिंग हैं, तो फिर मॉडलिंग के बाद आपने बॉलीवुड में जाने का क्यों नहीं सोचा एज एन एक्टर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जैसे अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, मॉडलिंग के बाद उन्होंने बॉलीवुड को ज्वाइन किया और फिर एक्टर बने और बहुत फेमस हुए। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? एक्चुअली मॉडल के साथ साथ मैं एक्टर भी हूँ और थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, उसकी ट्रेनिंग भी ली है और बहुत सारे शॉर्ट फिल्म और म्यूजिक एल्बम में वर्क भी किया है और बहुत सारी जगह पे ऑडिशन दिया है, बहुत जगह सिलेक्शन हुआ है, बहुत जगह रिजेक्शन भी हुआ है। कहा जाता है ना कि जब टैलेंट के साथ साथ में स्टार होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी किस्मत से कब चमक जाए। अभी भी मौका है, अभी भी मैं अटेम्प्ट में हूँ कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाए मेरे को बॉलीवुड के, तो मैं उसमें डेफिनेटली काम करूँगा। और झारखंड के हॉलीवुड में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं अभी कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, क्योंकि जो अपकमिंग बच्चे हैं उनको मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे टाइम में वो प्लेटफॉर्म की थोड़ी कमी थी। तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को अभी प्लेटफॉर्म दूँ और वो स्टार बन के निकले। सर, अभी आपने जिक्र किया कि आपने शॉर्ट फिल्म बनाए, तो वो कौन से शॉर्ट फिल्म्स हैं, उनके नाम क्या हैं? हिंदी शॉर्ट फिल्म हम लोग बनाते हैं, और जैसे बेबसी है, गुड मॉर्निंग है, अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं। अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने एक बेबसी करके एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो टोटली कोविड-19 के ऊपर में डिपेंडेंट था, कि गरीबी दिखाया है हम लोगों ने, लूटपाट भी दिखाया है, और कैसे लोगों के घर में खाने नहीं तो सुसाइड कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने समराइज करके उस चीज़ों को दिखाया था। और लॉकडाउन फिल्म फेस्टिवल में उसको हम लोगों ने बेस्ट कंटेंट का भी अवार्ड जीता है उसमें। सर, आप एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और मॉडलिंग मतलब मुस्लिम फैमिली में उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है कि हाँ मॉडलिंग को उतने अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है। तो आप जब मॉडलिंग की तरफ गए तो क्या आपको उसमें आपके परिवार वालों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा या फिर उन्होंने आपका सपोर्ट किया? यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला है इस फील्ड के लिए मेरे को, और इस बात पे बहुत दुख लगता है कि जब मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता हूँ और गेस्ट को इनविटेशन देता हूँ तो हमेशा खलता है कि मेरे भी फैमिली मेम्बर इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आते हैं और हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप में किसी चीज़ को करने की चाहत है, तो अगर कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है और आपने चाहत है, तो आप वो मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुस्लिम फैमिली से होने के बावजूद, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जो संस्कार है वो भूला नहीं हूँ। एज ए मॉडल मैं अपने करियर को चला रहा हूँ और साथ साथ एक मुस्लिम का जो पार्ट होता है वो भी फॉलो करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से हट के डायरेक्ट में आ गया हूँ, दोनों को कॉम्बो करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही चल रहा है। सर, आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हो जिसका नाम है वाम्स इंस्टीट्यूट। क्या आप इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे कि बच्चों को किस तरीके की ट्रेनिंग आप वहाँ देते हो, कैसे उनको ट्रेन करते हो? आप उनके बारे में कुछ बताएं। जब मैं अपनी मॉडलिंग करियर स्टार्ट की थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे को फेस करना पड़ा था, और अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन उस टाइम नहीं थे झारखंड में, और कुछ टीचर थे लेकिन उतना अच्छा गाइडलाइन नहीं मिला मेरे को। जो चीज़ें मैंने सीखी मुंबई में ट्रेनिंग लिए जाके, तो मेरे को ऐसा लगा कि झारखंड में बच्चे में पोटेंशियल है, टैलेंट है, उनको थोड़ी सी पॉलिश और निखार करने की ज़रूरत है। और उसी की वजह से एक वैम्स इंस्टीट्यूट निकल के आया और हम लोगों ने यहाँ पे वैम्स इंस्टीट्यूट ओपन किया, और वहाँ पे हम लोग बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़्यादातर ट्रेनिंग देते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी पे वर्क करते हैं। अगर वो रैम में चलते हैं तो रैम में कैसे होगा, रैम वॉक कैसे करेंगे, पोज कैसे करेंगे, टर्न कैसे होती है, वो सारी चीज़ों का हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग
ट्रेनिंग देते हैं और अलग अलग एक्सपर्ट हमारे टीचर वहाँ पे हैं हर फील्ड से। इवन हम लोग मेकअप की भी ट्रेनिंग देते हैं कि आप शॉर्ट टर्म में कैसे जल्दी रेडी होते हो, आप डिज़ाइनर फैशन डिज़ाइनर से कोऑर्डिनेट कैसे करते हो कि ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। तो हर तरह के एक्सपर्ट वहाँ पे आके, इवन फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडलिंग फील्ड में, तो हमारे फिटनेस ट्रेनर भी आते हैं, आपको डाइट चार्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक देते हैं। तो ओवरऑल एक पैकेज है जो आपकी फिटनेस से लेके आपकी ग्रूमिंग से लेके वो सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे सिखाते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में किस किस तरीके का कोर्स आप चलाते हैं? हमारे इंस्टीट्यूशन में मॉडलिंग का कोर्स चलता है और डांस है, एक्टिंग है, स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स है, कंप्यूटर एजुकेशन हम लोगों ने भी फ्री कोर्स स्टार्ट किया है। मॉडलिंग में 2 पार्ट है, एक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक है पूरा ओवरऑल मॉडलिंग। अगर कोई मॉडल नहीं बनना चाहते हैं लेकिन अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहते हैं तो वो अलग पैकेज के साथ सीख सकते हैं। लेकिन किसी को मॉडल बनना है तो उनका एक अलग पैकेज है। तो ये 2 अलग अलग पार्ट है मॉडलिंग के। सर, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, वो जब आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आप उन्हें क्या बेनिफिट अपने तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं, या क्या आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, सारी ट्रेनिंग देते हैं? एक्चुअली कोविड से पहले भी हमारा जो प्रोग्राम चलता था, और ऐसा नहीं कि कोविड से हम लोगों ने सोशल वर्क स्टार्ट किया है। कोविड से पहले हम चाइल्ड एजुकेशन पे वर्क करते हैं और अपनी टीम को लेके हर एक मोहल्ले में जाके 4 घंटा का एजुकेशन देना है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, मैथमेटिक्स पढ़ाना हो, कंप्यूटर पढ़ाना हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देते थे। फिर बीच में हम लोगों ने स्टार्ट किया कि कैसे उनको एजुकेशन किट दे, जब उनके पास कोई पढ़ने लिखने की चीज़ें नहीं हुई तो पढ़ना नहीं चाहते हैं। कोविड आने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा काम और आगे बढ़ाया और लगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों के बीच में, जिसमें हम लोग को ज़्यादा वर्क करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जब किसी में टैलेंट होता है लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में उन लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रेनिंग मिलेगी। और अभी मैं बता दूं 184 स्टूडेंट को मैं फ्री कंप्यूटर क्लासेस देता हूं और आने वाले टाइम में यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आपके पास रियली आपके पास पैसे नहीं है तो मोस्ट वेलकम है, वैम्स इंस्टीट्यूट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। सर, आपने कहा कि कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, तो आप कंप्यूटर में क्या सिखाते हैं बच्चों को? अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है वो डीसीए और डीटीपी का पैकेज चल रहा है और जिसमें हम लोगों ने डीसीए कम्प्लीटली फ्री रखा है कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो आके सीख लें। और जैसे जैसे लोग थोड़ा एडवांस वर्जन सीखेंगे उसके कुछ चार्जेस हैं, वो भी बाकी जो मार्केट में इंस्टीट्यूशन है उससे लोएस्ट होंगे, उससे हाई नहीं होंगे। आप फॉरेन में इंटीरियर डिज़ाइनर थे, वहाँ 7 साल आपने जॉब भी किया, तो फिर इंटीरियर डिज़ाइनर से मॉडल की तरफ रुख करना, आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आप लोगों ने। 7 साल फॉरेन में रहा हूँ मैं, और होता क्या है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपना एक पैशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको खटकते रहता है। आप 9 to 5 वाली जॉब तो करते रहते हो, आपको सैलरी मिलती रहती है, लेकिन दिल में वो खुशी और संतुष्टि नहीं रहती। तो वही कारण था कि जो चीज़ें छूट चुकी थी, मैं चाहता था कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ, इतने पैसे कमा लूँ कि आने वाले टाइम में अपना जो पैशन है उसको हम लोग पूरा कर सकें। और उसी की वजह से मैं 7 साल रहने के बाद जब इंडिया आया तो मैंने दोबारा से अपनी मॉडलिंग करियर स्टार्ट की। और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, मैंने पहले ही अपने ऑडिशन में मेरे को रिजेक्ट किया गया था, लेकिन मैंने उस चीज़ों को नेगेटिविटी लेने से ज़्यादा अच्छा मैंने पॉजिटिव में लिया है कि मैं अपने आप को और ट्रेनिंग किया और बाउंस बैक करके फिर से अटेम्प्ट लिया और धीरे धीरे करके मैंने मिस्टर झारखंड फर्स्ट राउंड का टाइटल लिया, मिस्टर इंडिया तक मैं गया हूँ। और उसके बाद फिर जितने भी बड़े फैशन शोज होते हैं, चाहे वो रांची में हो, जयपुर हो, मुंबई में, बहुत बड़े बड़े फैशन शो में मैंने फैशन कोरियोग्राफी की है और उन सब जगह में बेस्ट कोरियोग्राफी का टाइटल भी मिला है। आपने किन किन लोगों को कोरियोग्राफ किया है? फैशन कोरियोग्राफी की जब जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुंबई में मैंने मिसेस इंडिया में मतलब 25 अलग अलग स्टेट्स है मॉडलों को ट्रेनिंग दी वहाँ पे। जयपुर में मिस्टर और मिस इंडिया की ट्रेनिंग में अलग अलग स्टेट्स है उन मॉडलों की ट्रेनिंग दी। अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का जब फैशन शो हुआ था उसमें मियाँ लकड़ा शो स्टॉपर थी, उनको मैंने ट्रेनिंग दी है। खादी फैशन शो है, इसके अलावा झारखंड इमेजिंग एक्सपो है, बड़े बड़े जितने भी झारखंड में फैशन शो होते हैं उनमें मैंने एज ए कोरियोग्राफर वर्क किया है और हर जगह एक हिट प्रोग्राम करने की कोशिश की और हर जगह हिट प्रोग्राम किया है। आप शायरी के भी शौकीन हैं, तो क्या आपने कुछ लिखा है? मेरे दर्शकों को आप बताएंगे अपनी लिखी हुई शायरी। जब मैं फॉरेन में था तो डायरी लिखता था और उसमें शायरी उस हिसाब से नहीं, 2 लाइन्स की ज़्यादातर शायरी लिखता था जिसमें कुछ मीनिंगफुल बातें होती थी। तो अभी उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन मैं अभी के जैसे कि कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही क्लोज थे लेकिन अभी दूर हो गए
और लेकिन फिर वो कभी ना कभी हमारे खबर लेते रहते हैं कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। उनके लिए 2 लाइन है कि ये इनायते गजब की, ये इनायते गजब की, ये बला की मेहरबानी, ये इनायते गजब की, ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी तो दूसरों की जुबानी। अभी का जो टाइम है, लोग पैर खींचते हैं आपके और आपको बढ़ने नहीं देना चाहते हैं किसी न किसी कारण से। तो उन लोगों के लिए एक लाइन है कि कोई बैसाखी नहीं बनता, कोई बैसाखी नहीं बनता, सभी टोकते हैं आपके लड़खड़ाने। सर आपके आगे की क्या प्लानिंग है? अभी जो आगे का फ्यूचर जो प्लान है वैम्प से रिलेटेड 3 प्रोजेक्ट है हमारे पास में। और सबसे पहला प्रोजेक्ट है झारवाप नेक्स्ट। एक ऐसे थीम पे हम लोग लेके आ रहे हैं झारवाप नेक्स्ट को, जिसमें 3 झारवाप नेक्स्ट के अंदर में 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है झार सम्मान, जिसमें सारे मीडिया कर्मी को सम्मानित करने का प्लान है, डॉक्टर्स हैं उनको सम्मानित करने का प्लान है, और कुछ गुरु हैं जो अलग अलग फील्ड में दिग्गज हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस के लिए हो, सिंगिंग के हो, उन गुरु को भी उस प्रोजेक्ट में हम लोग सम्मानित करेंगे। साथ साथ फैशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं कि झारखंड में लोग ब्रांड के पीछे ना भागे, लोकल जो ब्रांड है वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको प्रमोट करके हम लोग उसका फैशन प्रेजेंटेशन करने का प्लान है, एक फैशन शोज करने का प्लान है। और ये पूरा पैकेज जो होगा चैरिटेबल प्रोग्राम होगा, जिसमें उसके 30% जो फंड आएंगे वो हम लोग की चाइल्ड एजुकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा प्लान है, अभी हम लोग जोहार पीरियड के नाम से एक कॉमिक्स निकाले हैं, जिसके स्पॉन्सर स्ट्रेसरी कर रही है, और यूथ इंडिया फाउंडेशन के जो डायरेक्टर जो राहुल जी हैं उन्होंने इसको निकाला है। मैं उनके सपोर्टिंग रोल में हूँ, वैम्प फाउंडेशन साथ साथ में उसके साथ में काम कर रही है। तो उसका जो है कि हम लोग गांव और बस्ती में जाके एक वर्कशॉप दें, लोगों को अवगत कराएं कि पीरियड क्या होता है, और उस कॉमिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, जिससे लोग हेजिटेट होते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है कि लोग बात नहीं करते अपने फैमिली में भी कि ये पीरियड क्या होता है, पेन होता है तो भी किसी को बता नहीं पाते। तो उस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करने वाले हैं फ्यूचर में। एंड तीसरी जो टॉपिक है सबसे दिग्गज की, लोग मॉडल बनने के बाद सोचते हैं कि मैं सिर्फ हिंदी पे ही बात करूंगा, हिंदी एल्बम करूंगा, लेकिन मेरा सोचना है कि हम झारखंडी हैं, झारखंड के लैंग्वेज को भी प्रमोट करना चाहिए। तो अगला जो प्रोजेक्ट है हमारा वो झारखंडी म्यूजिक एल्बम पे काम करना है, और सारे मॉडल्स जो होंगे हमारे झारखंड के होंगे और वो भी काम करेंगे। इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं, ये हमारा खुद का लैंग्वेज है, जोहार झारखंड, और हम लोग इस पे काम करने वाले हैं। मॉडलिंग इंडस्ट्री झारखंड म्यूजिक एल्बम में जल्द ही आने वाला है। सर चलते हैं अब रैपिड फायर की तरफ। और आपकी अच्छी आदत? मेरी अच्छी आदत में बात करूं, बहुत सारी अच्छी आदत है, उनमें से सबसे अच्छी आदत है कि मैं पंचुअल हूं। मैं जहाँ पे भी मेरे को टाइम पे जाना, मैं टाइम पे पहुंचता हूँ, चाहे वो क्लासेस हो या फिर कोई मीटिंग हो, तो मैं टाइम का बहुत पंचुअल हूँ। और ये पंचुअलिटी जो आई है वो इंडिया की नहीं है, फॉरेन से मैंने सीखी है, और उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग तारीफ करते हैं कि आप 1 मिनट पहले पहुँच रहे हो या फिर एकदम ऑन द टाइम पहुँच रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम की कीमत लोग समझें और टाइम पे आए। सर आपकी बुरी आदत? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बुरी आदत बताना, लोगों पे अपना नेगेटिविटी निछावर करना। अगर मैं बात करूँ बुरी आदत की, तो मैं बहुत जिद्दी हूँ। जिद्दी इन द सेंस कि किसी चीज़ को हासिल करने में जिद्दी हूँ, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई अचीवमेंट हो, तो एक जिद है। जब तक वो चीज़ मिल जाने जाती है, वो बच्चों की तरह लगे रहना है उस पर, और कोशिश करता हूँ कि वो जिद जल्दी से जल्दी पूरा हो। सर आपकी पहली क्रश? एक्चुअली शुरू से ये जो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें हैं उससे बहुत डिस्टेंस बना के रखा हूँ, क्योंकि शुरू से मेरा फोकस रहता है कैरियर पे कि मैं कैरियर पे कैसे काम करूँ। फिर भी अगर बात करें क्रश पे, तो होता है कि कभी ना कभी कोई ऐसे लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं जिससे आप एक क्रश होता है। वो क्रश अलग ही चीज़ है, प्यार एक अलग ही चीज़ है। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक बांग्लादेश की एक मॉडल है, उस पर मेरा क्रश है। आपकी फेवरेट एक्टर? अगर मैं फेवरेट एक्टर की बात करूँ तो प्रियंका चोपड़ा। आपका फेवरेट कॉमेडियन? कॉमेडियन अभी के टाइम में जो है वो कपिल शर्मा सर है, और अगर पहले की बात करूं तो जॉनी लीवर। सर जाते जाते आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूँ युवा वर्ग को कि अगर आपको मॉडलिंग कैरियर में अपना आना चाहते हैं, मॉडलिंग कैरियर में, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ से आ सकते हो। वैम्प के थ्रू आना चाहते हो तो वैम्प के थ्रू भी आ सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि किसी भी चीज़ को टाइम पास की तरह ना ले। अगर आप उसके लिए सीरियस हो, अगर आप उसके लिए है डेडिकेशन कि आपको यही करना है, तभी इस फील्ड में एंट्री करें। और ये ग्लैमर फील्ड है जो हर कोई को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, खींचा चला जाता है लोग, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो हट जाते हैं।
और फिर हमारा भी मेहनत खराब हो जाता है कि हम इतनी मुश्किल से उनको ट्रेनिंग देते हैं और चाहते हैं कि वो एक अच्छी ऊंचाइयों पे जाए और उससे पहले ही लोग पीछे हट जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डेडिकेशन के साथ में आए और इसमें एंट्री लें। और मेरा जो संदेश जाएगा आप लोगों के लिए वो यही है कि लाइफ में 3 मंत्र हमेशा याद रखिए, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और लर्निंग। ये 3 चीज़ अगर आपके लाइफ में है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मैं उन मॉडल के लिए बात करना चाहता हूँ जो कुछ अचीवमेंट लेने के बाद में थोड़े से घमंडी हो जाते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है। वो कहा जाता है ना कि टाइटल लेना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उसका भार संभालना, क्योंकि जो क्राउन हमें मिलते हैं उसका एक वजन होता है, उसको संभाल के चलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जितने डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना लोगों से आप कनेक्ट होके पाओगे और उतना ज़्यादा आपको काम मिलेगा। तो वो जो एटीट्यूड आता है ना वो लोगों पे ये दिखता है कि इसमें एक घमंड आ गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि गुरुओं की रिस्पेक्ट करें, जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। और इस झारखंड इंडस्ट्री में बहुत सारे मेरे भी सीनियर हैं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत नीचे से आया हूँ और मेरे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने झारखंड इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड फैशन इंडस्ट्री में कुछ करूँ कि उनका और एक डेवलपमेंट बढ़े और लोगों को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। और बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिस तरह से अलग अलग वे में काम कर रहे हैं, अगर हम लोग एक यूनिटी में काम करें, एक यूनिटी में काम करने से क्या होगा कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर पाएंगे, बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे। होता क्या है कि हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट में बटे रहते हैं जिससे एक बड़ा प्लेटफॉर्म निकल कर नहीं आता है। तो मैं सारे जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, जो मेरे से सीनियर हैं, जो मेरे से जूनियर हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मिल के काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और इस झारखंड इंडस्ट्री को हम लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। बस थोड़ा सा हम लोग को उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है और झारखंड आप यहाँ से निकल के इंडिया से लेके इंटरनेशनली बहुत ही रॉक करेगा। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप आए एवियन पोस्ट और आपने अपना बहुमूल्य समय एवियन पोस्ट को दिया। थैंक यू सो मच कि एवियन पोस्ट ने हमने यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं अपने सारे दर्शक से रिक्वेस्ट करूँगा कि avianpost.com यूट्यूब चैनल है जहाँ पे समाचार के साथ साथ इंटरटेनमेंट के भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसी तरह हमें प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।